अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ लिखवा दिए हैं, तो ये आप लोग कॉपी कर लीजिए। अच्छा, पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के पास मौजूद है, तो इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सवाल होगा। पास पेपर के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल लिखा हुआ है, अ प्लैटिनियम वायर ऑफ डायामीटर 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, अब प्लैटिनियम वायर, एक प्लैटिनियम वायर है जिसका डायमीटर आपके पास कितना गिवन है। डेटा बनाते हैं पहले सवाल का। प्लैटिनियम वायर का डायमीटर गिवन है 0.2 मिलीमीटर। अगर मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा 1000 से तो मेरे पास आ जाएगा 2 10 टू दी पावर -4 मीटर। अच्छा, डायमीटर से हम निकाल लेते हैं रेडियस। तो आपको पता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 बराबर किसके होगा, रेडियस के। तो डायमीटर कितना गिवन था, 0.2, यानी कि 2 10 टू दी पावर -4। हम डिवाइड करवा देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 1 10 टू दी पावर -4 मीटर। तो मेरे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इस वाउंड टू मेक अ रेजिस्टर ऑफ 4 ओम। एक तार लिया है हमने, बड़ा सा तार लिया, उसको लपेट रहे हैं इस तरीके से, जिससे क्या बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है। तो कितनी रेजिस्टेंस बन रही है, R इक्वल टू 4 ओम। आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग अ वायर इज नीडेड फॉर दिस पर्पस। हाउ लॉन्ग वायर, ठीक है, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लेंथ मालूम करनी है किसकी, वायर की। उसके बाद रेजिस्टिविटी गिवन है आपके पास, रॉ कितनी गिवन है, 11 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो इसको करते हैं बेटा, देखो किस तरीके से किया जाएगा ये न्यूमेरिकल। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था बेटा, यहाँ लिखते हैं, R इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। ठीक है, रॉ एल अपॉन ए। अच्छा, अब इसमें देखो मेरे पास R, अच्छा ये रेजिस्टेंस का R कैपिटल बनेगा, R गिवन है, ठीक है, और रेडियस गिवन है, लेंथ मालूम करनी है, और रेजिस्टिविटी पता है। तो यहाँ पर देखो मुझे R पता है, L की वैल्यू निकालनी है, तो A मल्टीप्लाई होगा, रॉ डिवाइड हो जाएगा। तो L इक्वल टू रॉ, L इक्वल टू R A अपॉन रॉ। ठीक है, ये डिवाइड हुआ, ये मल्टीप्लाई। तो इस फॉर्मूले में क्या चीज नहीं है, कैपिटल R है, और रॉ है, क्या नहीं है, A नहीं है। A क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। बताया था ना कि किसी भी तार की जो मोटाई होती है उसको कहते हैं। तो एरिया किसी तार का होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पाई की जगह 3.142, और आर की जगह क्या रखेंगे, 110 टू दी पावर -4 और इसका स्क्वायर। तो मेरे पास एरिया आ जाएगा 3.142 10 टू दी पावर -8 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अब इस एरिया को मैं किस में सब्स्टिट्यूट करवाऊंगा, इसमें। तो मेरे पास यहाँ से क्या पता चल जाएगी, लेंथ पता चल जाएगी। इतना कीजिए जल्दी से,
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ताकि आपको बाद में लिखने में आसानी हो जाए। अच्छा, मैं इसको यहाँ से मिटाकर करवा रहा हूँ। अच्छा जी, तो मैं अब फॉर्मूला लिखूंगा। मेरे पास L बराबर है RA/ρ। अच्छा जी, तो अब क्या हो जाएगा, L इक्वल टू R की जगह क्या रखेंगे 4, A की जगह 3.142 10⁻⁻8 और डिवाइड करा दूंगा रॉ से, कितना था 11 10⁻⁻8। ठीक है भाई, ये था आपके पास। तो -8 से -8 कैंसिल कर सकते हैं, ये देखो ये -8 से ये -8 कैंसिल हो गया। अब सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। 4 मल्टीप्लाई 3.142 डिवाइडेड बाय 11, तो मेरे पास आ गया 1.14। ठीक, इसका जवाब मेरे पास क्या आ रहा है 1.14 मीटर। तो मुझे इतना लंबा तार चाहिए होगा किसी 4 ओम के रेजिस्टर को बनाने में। प्लेटिनियम वायर है, प्लेटिनियम किसे बोलते हैं, वाइट गोल्ड को कहते हैं। बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, गोल्ड कंडक्टर है, उसके बाद वाइट गोल्ड सुपर कंडक्टर्स में आ जाते हैं ये। तो इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस जैसे सवाल जो है मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है, इसको करते हैं। अब इसको एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और एक ट्रिक से होता है ये। तो देखो लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज 1.27 एट 0 डिग्री एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दूसरा सवाल, इसका हम डेटा बनाते हैं। तो रेजिस्टेंस गिवन है किस टेम्परेचर पर, RT20 पर। कितनी गिवन है 1.27 ओम। ठीक है, RT। किसी भी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होती है वो कहलाती है RT। आई रिपीट, किसी भी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होती है वो RT, और जो 0 डिग्री पर होती है वो कहलाती है R0। तो लिखा हुआ क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी क्या मालूम करना है, R0 मालूम करना है। और क्या मालूम करना है, एंड एट 100 डिग्री यानी RT 100 मालूम करना है। ठीक है, RT 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये मालूम करना है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हमारे पास गिवन है अल्फा। कितना गिवन है 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले करेंगे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, R0 कहलाएगी। ठीक, यानी हम काम किसके लिए कर रहे हैं, R0 के लिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अभी आपको लिखवाया फॉर्मूले के अंदर, तो RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक, तो RT कौन सी गिवन है, देखो कौन सी गिवन है 20, ये वाली गिवन है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, RT20 is equal to R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। तो RT20 की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे, ये 1.27 इक्वल टू R0 मालूम करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा की जगह 0.0039, डेल्टा टी की जगह क्या आएगा, डेल्टा टी तो T2 माइनस T1 होता है ना।
तो देखो इसका पहला टेम्परेचर आर नॉट होता है और आर नॉट क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा टेम्परेचर ये लिखा हुआ है इसके साथ 20, तो 20 में से माइनस करेंगे 0 क्या आ जाएगा 20, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर फर्ज करो RT 100 होता तो 100 में से माइनस करते 0 कितना आ जाता 100। तो हमेशा पहला टेम्परेचर जो होता है, यानी ये RT देखना और R नॉट देखना, RT के टेम्परेचर को R नॉट से माइनस कर देंगे वो आ जाएगा। तो R नॉट हमेशा किस पे होगा 0 पर होगा, R नॉट हमेशा 0 पर होगा, ये याद रखना। तो हमारे पास डेल्टा T क्या होगा 20 माइनस 0 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अच्छा अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर प्लस करवाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1.27 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ 20 मल्टीप्लाई 0.0039, तो मेरे पास आ रहा है 0.078। इसको मल्टीप्लाई करवाया मैंने 0.078। अब इसको प्लस करवाएंगे, ठीक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1.27 इक्वल टू आर नॉट, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 1.078, ये हो जाएगा। अच्छा अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड, तो 1.27 डिवाइडेड बाय 1.078 इक्वल टू आर नॉट। तो अब इसको डिवाइड करवाते हैं भाई, 1.27 डिवाइडेड बाय 1.078, तो मेरे पास आ गया 1.17। आर नॉट मेरे पास आ रहा है 1.17 ओम, ठीक है भाई। तो ये आर नॉट आ गई। इसी तरीके से अब हमने RT 100 पे मालूम करना है। इतना कीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे करवाता हूँ। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी अब किस पे काम करेंगे, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सी रेजिस्टेंस मालूम होगी, RT 100, ठीक है, RT 100 मालूम होगी। तो इसके लिए बेटा क्या होगा, फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी हमने पढ़ा है। क्या फॉर्मूला है, RT इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। तो RT की जगह क्या रखेंगे, RT 100 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अच्छा आर नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो RT इसको निकालना है तो लिखेंगे RT 100 मालूम करनी है इक्वल टू आर नॉट की जगह 1.178। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एल्फा 0.0039, और डेल्टा टी की जगह क्या आएगा भाई, अब क्या बताया था RT में से माइनस करते हैं आर नॉट को, तो 100 माइनस 0 कितना आ जाएगा 100। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या लिखेंगे RT 100 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 1.17, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.39। अच्छा इसको प्लस करवाऊंगा मैं, तो RT 100 इक्वल टू 1.17 1.39, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अब इसके साथ। तो मेरे पास इसका जो जवाब आ रहा है बेटा, यहाँ लिख देते, बल्कि इधर ही लिख देते हैं नीचे। इसका जो जवाब है RT 100 इक्वल टू 1.63 ओम,
ठीक है भाई, तो ये इसका जवाब आ गया आपके पास। तो बेटा ये 2 सवाल हमने करे हैं आज और ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं। इस जैसे मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, अब कौन से सवाल हैं देखो वो। अच्छा भाई देखो, यहाँ पर तीसरा सवाल मैंने आपको दिया है एज अ असाइनमेंट। ये जो सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको इधर, ये असाइनमेंट है। तो ये क्या लिखा हुआ है देखो, a 50 ohm resistor is required from a copper wire 0.2 millimeter in diameter. What is the length of the wire needed? रॉ कितना गिवन है आपके पास, 1.6 10 टू द पावर -8। ठीक, तो एक रेजिस्टर है आपके पास कितना, 50 ओम का, आर गिवन है। इस रिक्वायर्ड फॉर अ कॉपर वायर 0.2 डायमीटर। अभी हमने पहला जो सवाल किया था बिल्कुल सेम सवाल है, पहला सवाल, ठीक है ना। तो जो पहला सवाल किया था उसका बिल्कुल सेम सवाल है, तो ये आपने खुद से करना है। इसको देख लीजिए बेटा। अब मैं आपको एक और सवाल देता हूँ इसी जैसा। जो दूसरा सवाल हमने किया है रेजिस्टेंस वाला, टेम्परेचर वाला, उससे मैं रिलेटेड आपको दूसरा सवाल दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास ये है, कंप्लीट नहीं आ रहा, मैं इसको ज़रा सेट कर दूं। ठीक, तो ये आपके पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है जो आपको नजर आ रहा है, ये द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन अ फिलामेंट ऑफ 60 वॉट बल्ब। अच्छा, ये जो 60 वॉट आपके पास दिया हुआ है ना, ये इस्तेमाल नहीं होगा, ये 60 वॉट इस्तेमाल नहीं होगा, ये ऐसे ही दिया हुआ है। अच्छा, कितनी दी हुई है, फिलामेंट इज 240 ओम व्हेन अ बल्ब इज हॉट एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आर टी 20 गिवन है, लिख देंगे आर टी 20 इक्वल टू 240। What is the temperature? What would you estimate its resistance at 20 डिग्री सेंटीग्रेड? RT 20 मालूम, अभी जैसे गिवन था ना, किस पे गिवन थी, 20 पे गिवन थी, 100 पे मालूम करनी है। तो उसके लिए पहले हमने क्या मालूम किया था, 0 पर। तो बिल्कुल आप ऐसे ही करेंगे, पहले R 20 गिवन है तो किस पे मालूम करेंगे, 0 पर, यानी R0 मालूम करेंगे। जब R0 पता चल जाएगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरी रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, और टंगस्टन फिलामेंट की जो कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, वो आपके पास गिवन है 0.0046 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है बेटा, तो आपने होपफुली ये सवाल करने हैं। लेंथ हम वीडियो की शॉर्ट रख रहे हैं ताकि आपको डाउनलोड करना आसान हो जाए, और जब ये आप करने बैठोगे तो ये लेंथ तकरीबन एक घंटे की हो जाएगी इस वीडियो की। मतलब जब आप काम करने बैठोगे, देख कर इसको करोगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक, तो आप जो है इसको करना है, और कोई मुश्किल परेशानी हो तो वो आप डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे।